हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजवेल रिव्यूज। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है एक और स्मार्ट होम गैजेट। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि जो भी हम लोग रिव्यूज बनाते हैं, मैं या मेरी वाइफ या मेरा बेटा, हम वो रिव्यूज बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो प्रोडक्ट्स हम लोग ओन करते हैं या हम लोग खुद यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने खरीदे हैं, यूज कर रहे हैं और अच्छे खासे टाइम से उसको यूज करते हुए उसके प्रोज, उसके कॉन्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीजें हम लोग आपको बताते हैं। प्राइमरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज ट्रू फॉर एवरीवन, जो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है वो ये होता है कि यूट्यूब पे हम जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं या फिर सर्च करते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इंफॉर्मेशन या तो पेड होती है या फिर आपको वो इंफॉर्मेशन वो लोग दे रहे होते हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट एक्चुअली यूज नहीं किया है। उसका प्रोडक्ट मैनुअल देख के, ऑनलाइन रिसर्च करके जनरली लोग उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। मैं जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ या मेरी वाइफ कोई प्रोडक्ट खरीदती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देख के, सब कुछ जितना कुछ हो सकता है वो सब कुछ हम लोग करते हैं। लेकिन हमारा हमेशा प्रेफरेंस एक यही होता है कि हम रिसर्च करें तो उस प्रोडक्ट को ज़रूर देखें, उस वीडियो को ज़रूर देखें जहाँ पे कोई ओनर उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हो। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी डिसीजन मेकिंग में। वो ही आपको राइट प्रोज राइट कॉन्स बता सकता है क्योंकि उसमें उस बंदे ने या बंदी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई बंदा अपने प्रोडक्ट का रिव्यू बनाता है जो वो खुद ओन करता है तो वो ज़्यादा जेन्युइन रिव्यू होगा एज कम्पेयर टू जब आप उस प्रोडक्ट को ओन नहीं करते या रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं। तो आइए आज इसी सीरीज में हम लोग बात करते हैं नए स्मार्ट होम गैजेट के बारे में जो कि है हमारा एयर कंडीशनर। और ये कोई नॉर्मल एयर कंडीशनर नहीं है, ये है सैमसंग का विंड फ्री एयर कंडीशनर जो कि 2022 में लास्ट ईयर सैमसंग ने लॉन्च किया था। हम लोगों ने लास्ट ईयर ही खरीदा था। एक सीजन हम लोग इस एयर कंडीशनर को पूरा यूज कर चुके हैं और इसलिए हम लोग इसके बारे में आज बताने वाले हैं। इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने सैमसंग का विंड फ्री एयर कंडीशनर क्यों चूज किया। सैमसंग ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की 2022 में, विंड फ्री, जो कि सुनने में एज द वर्ड एक्सप्लेन्स कि बिना विंड के या विंड के बिना कूलिंग कैसे कर सकता है कोई एयर कंडीशनर। और मेरे को बहुत ही कैची लगा क्योंकि एयर कंडीशनर में अगर हम लोग देखें तो पास में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स नहीं हुए हैं। पहले नॉर्मल एयर कंडीशनर्स आते थे, फिर इन्वर्टर वाले आने लग गए, फिर स्मार्ट एयर कंडीशनर्स आने लग गए जो कि आप एलेक्सा से या गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों की जो प्रायोरिटी थी वो थी वन, हमारा एयर कंडीशनर कोई मार्केट से हट के हो जो अभी तक हम लोग यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ कर चुके हैं डाइकिन का स्प्लिट एयर कंडीशनर 1.5 टन, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं था कूलिंग से। उसके बाद हमने यूज़ किया है ब्लू स्टार का 2 टन का एयर कंडीशनर। उसकी कूलिंग इतनी इफ़ेक्टिव थी कि उसको 27 तक पे चलाना पड़ता था। फिर हमने यूज़ किया है ब्लू स्टार का 1.5 एयर कंडीशनर। 1.5 टन की कूलिंग काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू 2 टन। बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं होना चाहिए आइडियली, बट हाँ, स्टिल सैटिस्फैक्टरी। और हम लोगों ने साथ में यूज़ किया था 1.5 टन का कैसेट एयर कंडीशनर, क्योंकि जो हमारे रूम का सेटअप था वो कुछ ऐसा था कि पूरा रूम 1.5 टन के एयर कंडीशनर से कूलिंग नहीं हो पाती थी एक एसी से। तो हम लोगों ने कैसेट एसी लगाया जो कि 4 डायरेक्शनल एयर थ्रो करता है। और वो इतना अच्छा एसी था, इतना अमेजिंग एसी था कि शायद हम लोग उस एसी को चेंज नहीं करते। 5 इयर्स हम लोगों ने चलाया, वारंटी एक्सपायर होने के बाद उसकी पीसीबी खराब हुई, पीसीबी भी, दोनों पीसीबी खराब हो गई, इंडोर की और आउटडोर की। तो फाइनली जितना अमाउंट हम उसको रिपेयर कराने में लगाते, वी थॉट कि हम लोग एक नया एयर कंडीशनर ही खरीद लेते हैं। हम लोगों ने जब एयर कंडीशनर की रिसर्च स्टार्ट की तो मेरा, जैसे मैंने बोला, एक पॉइंट था कि स्मार्ट एयर कंडीशनर तो होना ही चाहिए। और मैं बहुत सालों से स्मार्ट थिंग्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले ही सैमसंग के एसी सर्च करने शुरू किए। स्मार्ट थिंग्स क्या है आप लोग गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं कोई एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा स्मार्ट थिंग्स क्या है। स्मार्ट थिंग्स सैमसंग ओन्ड एक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत सारी स्मार्ट होम डिवाइसेज़ को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो जब मैंने रिसर्च स्टार्ट करी तो मेरे को सबसे पहला ऑप्शन ही सैमसंग का विंड फ्री एयर कंडीशनर दिखा था, जिसमें टिपिकली क्या होता है कि आप किसी रूम में हैं, आपको कूलिंग करनी है, आप लोग एसी ऑन करते हैं और एसी का एयर थ्रो आना शुरू होता है, जो कि आप चेंज कर सकते हैं 4 डायरेक्शनल, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी जो सैमसंग ने डेवलप करी, वो टेक्नोलॉजी थी विंड फ्री, जिसमें क्या होता है कि एसी का फ्लैप ऑन जो है, ऑन होने के टाइम पे जो फ्लैप नीचे हुआ है, वो फ्लैप पूरा बंद हो जाता है। बंद होने के बाद भी एसी कूलिंग करता रहता है, क्योंकि इस एयर कंडीशनर की जो इंडोर यूनिट है स्प्लिट एयर कंडीशनर की, उसमें 23,000 माइक्रो होल्स होते हैं। उन माइक्रो होल्स के थ्रू एयर आती है और आपको बिल्कुल भी डायरेक्ट एयर थ्रो फील नहीं होता। ये एसी स्पेशली रेकमेंडेड है अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जैसा कि हमारे साथ था। इज़राइल को हम डायरेक्टली एसी के सामने रखते थे, तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाता था, बहुत बार खाँसी भी हो जाती थी। एसी बंद करो तो बच्चा रह नहीं पाता। एंड जो सैमसंग का विंड फ्री एयर कंडीशनर है, ये इतना अमेजिंग रहा है हम लोगों के लिए आज तक, क्योंकि एक सीज़न हम पूरा यूज़ कर चुके हैं। हमें पूरी अच्छी कंफर्टेबल स्लीप मिलती है, क्योंकि वो विंड फ्री रहता है, बहुत ज़्यादा रूम को चिल्ड नहीं करता, एक टेम्परेचर ईज़िली मेंटेन करता है और डायरेक्ट एयर थ्रो आपको फ़ील नहीं होता। जिस टाइम पे आपको रूम बहुत जल्दी ठंडा करना है, चिल्ड करना है एकदम, तो आप उसको फ्लैप ऑन करके रख सकते हैं और वो जल्दी से रूम को ठंडा करेगा। इससे पहले कि मैं आपको रूम में चल के अपना एयर कंडीशनर दिखाऊँ, मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। विंड फ्री है, ये मैंने आपको बता दिया। ये स्मार्ट एसी है, तो आप इसको एलेक्सा से या गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट थिंग्स इनेबल्ड है, तो आप अपने फ़ोन में स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके 100% फंक्शनैलिटी पे इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको रिमोट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, व्हाइल यू आर स्लीपिंग ऑब्वियसली आप ऐप खोल के कंट्रोल नहीं करोगे, इसलिए आपको रिमोट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसमें एक फंक्शनैलिटी है जिसमें आप घर में एंटर होने से पहले अपना रूम एयर कंडीशनर ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि स्मार्ट थर्मोस्टैट्स में होता है। तो घर पहुंचने से पहले आप कहीं से रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। कभी गलती से आपको लगता है बाहर जाने के बाद कि शायद मैंने एसी ऑन छोड़ दिया है, तो आप फ़ोन में चेक कर सकते हैं, उसे ऑफ कर सकते हैं। विंड फ्री मोड ऑन कर सकते हैं स्मार्ट थिंग्स ऐप के ज़रिए। इसमें 5 कूलिंग मोड्स हैं, जिसमें अल्ट्रा कूल एक मोड है, जिसपे कि आप एसी को 120% एफिशिएंसी पे ऑन रख के बहुत जल्दी कूलिंग कर सकते हैं। मोशन सेंसर है, तो फॉर एग्जांपल एक रूम में एक लेफ्ट साइड पे ही सारे लोग बैठे हैं, तो ये सारा एयर थ्रो उस डायरेक्शन में ही देगा, पूरे रूम में नहीं फैलाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, एसी एक तरफ एयर थ्रो कर रहे होते हैं और वो रूम पूरा ठंडा होने में टाइम लगता है। बट ये प्रेजेंस के बेस पे वर्क करता है, अगर एक तरफ ही लोग बैठे हैं तो ये उस तरफ ही एयर थ्रो देगा। वो मोड आपको ऑन करना पड़ता है। इसमें फ़िल्टर्स बहुत अच्छे हैं, आप दुनिया के जो भी फ़िल्टर्स सोच सकते हैं, एयर प्यूरीफाइंग फ़िल्टर तक, वो भी हैं, उनकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको डाल दूँगा। ये एयर कंडीशनर 2 मॉडल्स में अवेलेबल है, 1.5 टन और 2 टन के मॉडल में। हम लोगों ने 2 टन का एसी लिया था, 1.5 टन प्रेफ़रेंस था कि ना लें, क्योंकि रूम का साइज़ थोड़ा-सा ऐसा था कि 2 टन ही शायद इफ़ेक्टिव रहता। लेकिन ये इतना अच्छा एसी है कि अब लगता है शायद हम थोड़े पैसे बचा सकते थे 1.5 टन लेके भी, क्योंकि इसकी कूलिंग बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। इसकी जो आउटडोर यूनिट है बहुत ही साइलेंट है, सुपर साइलेंट है। आपको ऑन, ऑफ या जिस टाइम पे कंप्रेसर ऑफ होता है वो सारे वाइब्रेशंस नहीं सुनाई देंगे। इट हैज़ 100% कॉपर कॉइल, कोरोजन रेजिस्टेंट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वारंटी की अगर हम बात करते हैं, तो जो बेसिक वारंटीज़ आती है, वो बेसिक सारी वारंटीज़ हैं, व्हिच इज़ 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे, 5 इयर्स की वारंटी आपकी पीसीबी पे और 2 साल की वारंटी ओवरऑल यूनिट पे। पीसीबी में जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसा कि मैंने बोला मेरा जो पुराना डाइकिन का एसी था उसकी भी पीसीबी 5 साल के बाद खराब हुई थी और वो भी इसलिए खराब हुई थी क्योंकि वो बिजली विभाग वालों ने कुछ गूफ अप कर दिया था, जिस वजह से घर में वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई आ गया था। दिस एसी जो सैमसंग का स्मार्ट एसी हमने लिया है, विंड फ्री एसी, ये स्टेबलाइजर फ्री है, तो ये बहुत रेंज ऑफ वोल्टेजेस सपोर्ट करता है। 80 वोल्ट से लेके 480 वोल्ट तक का वोल्टेज ये सपोर्ट कर लेगा, तो आप बिना स्टेबलाइजर के भी लगा सकते हैं। हम लोगों ने स्टेबलाइजर किया है बिकॉज वी लर्नड इट द हार्ड वे। एसीज हमारे एक दो खराब हो चुके हैं बिजली विभाग की वजह से। हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टेबलाइजर भी लगाया है टू बी ऑन अ सेफर साइड। आइए अब मैं आपको इस एसी को दिखाता हूँ अपने रूम में ले जाके कि ये कैसा दिखता है। बहुत इंप्रेसिव एसी है
और कैसी फंक्शनैलिटी है। तो ये है हमारा 2 टन का विंड फ्री सैमसंग का एयर कंडीशनर, जो कि ऐसा दिख रहा है। जो हमने इस रूम में लगाया है, रूम का डायमेंशन अच्छा खासा है, थोड़ा-सा बड़ा रूम है। लॉन्ग ज़्यादा है, ब्रॉड बहुत ज़्यादा नहीं है। और पहले हमारे रूम में ये वाला एसी लगा हुआ था, व्हिच इज़ कैसेट एसी, ये था डाइकिन का। और इस एसी के साथ अच्छी चीज़ ये थी कि 1.5 टन का ही एसी था, लेकिन इसका एयर थ्रो इतना अच्छा था। एक तो चारों डायरेक्शन में इसका एयर थ्रो होता है, बट द प्रॉब्लम वाज़ इसकी पीसीबीज़ उड़ गई थी। मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा कैसे उड़ी थी। इस वजह से फिर हमने ये वाला एयर कंडीशनर लगाया। इस रूम में एग्ज़ैक्टली इसी जगह पे पहले एक स्प्लिट एसी भी हुआ करता था, बट वो स्प्लिट एसी इसलिए हटाया था क्योंकि वो 1.5 टन का था और वो इस रूम को अच्छे से कूल नहीं कर पाता था। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो माइक्रो होल्स इसमें दिख रहे हैं पूरे में, इसके फ्रंट फ्लैप में और ऊपर भी, इन माइक्रो होल्स के थ्रू ये कूलिंग करने में कैपेबल है। और ये है इसका जहाँ पे मोशन सेंसर भी है, डिस्प्ले भी आता है, स्मार्ट थिंग्स इनेबल्ड है। ये इसका मॉडल नंबर है, जो कि 2 टन के एसी का मॉडल नंबर है, 1.5 टन का थोड़ा सा अलग होगा। एंड देन इट इज़ 4 स्टार एनर्जी एफिशिएंट। तो ये 4 स्टार है, 5 स्टार नहीं है। और यहाँ पे आपको साइड में इसकी डिटेल्स दिख रही होंगी, लाइक कैपेसिटी है 5800 वॉट और ऐसा ही कुछ। तो एसी बहुत ही अच्छा है। ये है इसका रिमोट, जो कि नए रिमोट आए हैं और मैं अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा, द गुड पार्ट इज़ मैं रिमोट से ऑन करने की जगह ऑन करूँगा इसको एलेक्सा से। तो मैंने आपके सामने कर रखा है रिमोट भी, और मैं कमांड दूंगा, एलेक्सा स्विच ऑन रूम एयर कंडीशनर। ओके। और आपने देखा ये एसी ऑटोमेटिकली बीप करके ऑन हो गया है। तो इसका सबसे अच्छा फंक्शन यही है कि आप इसे वॉइस के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अभी 24 पे रूम टेम्परेचर सेट है। ये है एसी जो आपको ऑन होने के टाइम पे फ्लैप ओपन में इस तरह से दिखेगा, जो कि सारे नॉर्मल एसी दिखते हैं। ये बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है। इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो साइन है ये वाईफाई का साइन है, स्मार्ट थिंग्स के लिए लिखा है। एंड द गुड पार्ट इज, अभी आपके सामने मैंने एलेक्सा से ये एसी ऑन किया है, तो आपको इसके डिस्प्ले पे सब कुछ ब्लैंक दिखेगा, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है। अब अगर आपको रिमोट के थ्रू इस एसी को ऑपरेट करना है, तो आपको एक बार पावर ऑन बटन यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ दिस। तो इसने दिखा दिया कौन से मोड पे है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि विंड फ्री फंक्शन क्या होता है। तो इस रिमोट पे ये बटन है जो विंड फ्री का वर्क करता है। और जब हम ये विंड फ्री मोड प्रेस करेंगे, तो ये देखिए, ये फ्लैप जो है इसका ये क्लोज हो जाता है पूरा। एसी अभी भी ऑन है, फ्लैप क्लोज हो गया है। तो जो मेरे को बहुत डायरेक्ट तेज हवा आ रही थी, अब वो इन माइक्रो होल्स के थ्रू आ रही है। कोई भी डायरेक्ट एयर आपको आपके फेस पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे फील नहीं होगी। एसी ऑन है, बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही कंफर्टेबल कूलिंग होगी। और देख सकते हैं आपने शायद ही किसी एसी में ऐसा देखा होगा कि फ्लैप क्लोज होने के बाद भी उसकी कूलिंग हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा, इसका फिल्टर टिपिकली यहाँ पे नहीं होता है, जैसे कि बाकी सारे एसी में होता है कि ये पैनल ओपन करेंगे और फिल्टर क्लीन कर लेंगे। इस एसी का जो फिल्टर है वो होता है ऊपर। ये थोड़ा-सा एक टास्क है क्लीन करना, क्योंकि ऊपर होता है तो आपको एक लैडर या कोई बड़ी चेयर चाहिए जिसके साथ आप ये ओपन करके इसके फ़िल्टर निकाल के क्लीन कर सकते हैं। बट हम लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अमेज़िंग एसी है। 2 टन का एसी लगता नहीं है साइज़ में देख के। जो भी इस एसी को देखता है सबको लगता है कि ये 1.5 टन का ही है, बट ये 2 टन का एसी है। और इस तरह से ये अभी भी ऑन है, विंड फ्री मोड पे चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कौन-कौन से क्या-क्या फंक्शंस हैं। इसमें ऑप्शंस मेन्यू पे जाके बहुत सारे ऑप्शंस ऑन कर देता है। और मैं रिमोट के क्या-क्या फंक्शंस हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो अलग से बताता हूँ आपको। तो ये है इसका रिमोट और इसके सारे फंक्शंस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं, बाद में रेफरेंस लेने के लिए कि क्या कौन-सा बटन किस यूज़ में आता है। और आप इस एसी को रिमोट से ही नहीं, एलेक्सा से भी यूज़ कर सकते हैं। और एलेक्सा से ही नहीं, अपनी
मोबाइल की स्मार्ट थिंग्स ऐप से भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट थिंग्स ऐप सैमसंग की खुद की ऐप है। तो अब मैं ये एसी को पावर ऑफ कर रहा हूँ रिमोट के थ्रू। ये ऑन हमने किया था एलेक्सा के थ्रू, और पावर ऑफ हम लोग रिमोट के थ्रू करेंगे इस तरह से। एसी के डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं, मतलब एसी के ओवरऑल लुक में कोई चेंज नहीं आया पावर ऑफ होने के बाद भी। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज अब इसका डिस्प्ले ऑफ हो गया है, विच मीन्स कि एसी ऑन नहीं है। इसको बहुत ही अमेजिंगली यूज कर सकते हैं आप स्मार्ट थिंग्स ऐप के जरिए। स्मार्ट थिंग्स ऐप से आपको सारी की सारी फंक्शनैलिटी मिलेगी, सब कुछ एनेबल हो जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ इसके कॉन्स के बारे में, या फिर जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं इस एसी की उनके बारे में, क्योंकि अभी तक हमने सारी अच्छी चीज़ों की बात करी है। तो जो पहली चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी वो है इसके रिमोट की ये प्रॉब्लम कि इस रिमोट में बैकलाइट नहीं है। तो अगर आप कोई बटन प्रेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें बैकलाइट बिल्कुल भी नहीं है, व्हिच टिपिकली मीन्स रात में अगर आप टेम्परेचर सेट करना चाह रहे हैं या कुछ और फंक्शन है जो आप इनेबल करना चाह रहे हैं या डिसेबल करना चाह रहे हैं, तो आपको इसमें बैकलाइट फीचर नहीं मिलेगा, व्हिच मीन्स कि आप नहीं देख पाओगे कि डिस्प्ले पे यहाँ पे क्या आ रहा है। विच इज़ समथिंग जो सैमसंग कर सकता था। बहुत सिंपल सा एनहांसमेंट होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पुराने डाइकिन के एयर कंडीशनर्स में ये फंक्शनैलिटी थी। डाइकिन के रिमोट में बैकलिट डिस्प्ले था, विच मेक्स इट वेरी ईज़ी कि आप रात में आराम से देख सकें। ये था फर्स्ट इसका ड्रॉबैक। और सेकंड चीज़ जो मेरे को अच्छी नहीं लगी वो इस एसी की, वो है जो इसका फ़िल्टर है, वो एसी की इंडोर यूनिट के ऊपर है। टिपिकली क्या होता है, आपके जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उनका जो फ्रंट पैनल होता है वो आप ऐसे खोलते हैं, और वहीं पे उनके फिल्टर्स होते हैं जहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं। बट इस इंडोर यूनिट का जो फिल्टर है वो फ्रंट पैनल पे नहीं है, वो टॉप पैनल पे है। जिसका मतलब है कि अभी तक अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं बेड के ऊपर चढ़ के या कोई नॉर्मल चेयर के ऊपर चढ़ के वो फिल्टर ओपन करता था, फिल्टर निकालता था, क्लीन करता था और वापस लगा सकता था। लेकिन अब वही प्रोसेस मेरे को करने के लिए एक लैडर यूज़ करनी पड़ती है, जो एल्युमिनियम की लैडर्स आती हैं घर के लिए, ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा हाइट मिले। आप चेयर पे चढ़ के या करना चाहेंगे तो हो सकता है आपका हाथ पहुँच जाए। जैसे मेरी हाइट 5'10" है, तो मेरा हाथ चला जाता है, लेकिन आपको बहुत केयरफुली वो रिमूव करना होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फ़िल्टर का पैनल बाहर निकलता है। यू कांट रिमूव द फ़िल्टर्स अलग से। वो पूरा आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही क्लीन करना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ा-सा हैसल है। और जो तीसरा ड्रॉबैक है, या जो उसमें मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, वो ये है कि जो इसके 23,000 माइक्रो होल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमा होती है। अब वो डस्ट जमा होती है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आप उसे कपड़े से वाइप करेंगे तो वो डस्ट बाहर नहीं आएगी, वो शायद अंदर ही रह जाएगी। हम लोग 2 चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं, एक है डस्ट ब्लास्टर, एक एयर ब्लोअर है मेरे पास, जिसका मैंने रिव्यू अपने एक वीडियो में डाल रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, वो एयर ब्लोअर यूज़ करके वो सारी डस्ट उड़ा देता हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप उसे वैक्यूम से क्लीन कर लें। कभी-कभी हम लोग उसको वैक्यूम से भी क्लीन करते हैं, ताकि जो भी डस्ट है वो सक कर ले, पूरे रूम में ना फैल जाए, क्योंकि एयर ब्लोअर से जब आप करते हैं ना वो पूरे रूम में फैल जाती है। और जो अच्छे मोड्स हैं, जो इसके प्रोज़ हैं इस एसी के, वो बहुत सारे प्रोज़ हैं, मतलब इतने सारे प्रोज़ हैं कि मेरे को भी इसका मैनुअल देख के पढ़ के आपको बताने पड़ेंगे। इसमें फ़िल्टर्स बहुत सारे हैं, ट्राई केयर फ़िल्टर है, एंटी बैक्टीरिया फ़िल्टर है और एक ऑटो क्लीन फंक्शन है। ऑटो क्लीन फंक्शन ऐसे वर्क करता है कि आपको बस अपने रिमोट से ऑटो क्लीन फंक्शन इनेबल करना है, और वो जितनी भी बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ होती है आपके पैनल के अंदर, वो सारी किल कर देता है, एकदम क्लीन कर देता है। कंपनी रिकमेंड्स कि आपको ये ऑटो क्लीन फंक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए, रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। आप वीक में 1 बार या 2 वीक में 1 बार कर सकते हैं। ऑटोमैटिकली क्लीन करता है, तो आपको कोई हैसल नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपके जो रिमोट यूनिट है उसके ऊपर कुछ कोड्स बने हुए आ जाएँगे, और वो परसेंटेज दिखाएगा कि कितना परसेंट क्लीन हो गया है, कितना परसेंट रिमेनिंग है। कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो कन्वीनियंस फीचर्स भी इसमें काफ़ी हैं, जैसे कि स्मार्ट थिंग्स कनेक्टिविटी, जो कि मैंने बोला, वन ऑफ द बेस्ट फीचर मेरे को लगता है, क्योंकि आपको रिमोट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी और रूम में बैठे हैं, जैसे हमारे केस में होता है कि इज़राइल रूम में सो रहा है, बेडरूम में एसी ऑन है, और मैं और शिप्रा दूसरे रूम में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या प्राइम वीडियोज़ देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमोट यहाँ पे लाके चलाएँगे तो चल नहीं पाएगा दूसरे रूम से, तो हम लोग फ़ोन से ऑपरेट करते हैं।
विंड फ्री करना है या फास्ट कूलिंग करनी है या एसी को ऑफ करना है, थोड़ी देर बाद ऑन करना है, कोई भी फंक्शन हो वो हम स्मार्ट थिंग्स ऐप के थ्रू, मेरे फ़ोन के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। इसमें ऑटो क्लीनिंग फंक्शन है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें आप रूम टेम्परेचर डिस्प्ले कर सकते हैं, इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं, जो इंडोर यूनिट का डिस्प्ले है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीप को ऑन कर सकते हैं, बीप को ऑफ कर सकते हैं, 24 आवर डेट फॉर्मेट है, आप जिस भी तरह से यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑटो रिस्टार्ट इसमें इनेबल कर सकते हैं फंक्शन को। 24 आवर टाइमर है, जनरली जो आपको एसीज़ में मिलता है वो 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर्स इस तरह से मिलता है, इसमें 24 आवर टाइमर है और आप ऑटो रिस्टार्ट और ये सारे फंक्शंस इनेबल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग मोड्स जैसा कि मैंने बोला, इसमें 5 तरह के ऑपरेटिंग मोड्स हैं। सुपर एफिशिएंट कूलिंग है, आपको विंड फ्री कूलिंग है, इसी तरह से अलग-अलग फंक्शनल मोड्स आपको मिल जाते हैं जो कि आप इनेबल कर सकते हैं। 5 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड्स जो कि सैमसंग इनको बोलता है, वो वाले मोड्स हैं। इसमें डिह्यूमिडिफिकेशन है, व्हिच इज़ लाइक व्हिच एक्ट्स एज़ अ डिह्यूमिडिफायर फॉर योर रूम, कि अगर रूम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है तो वो इसको कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकता है आपके रूम की भी। इसमें एक फैन मोड है और जैसा मैंने बोला ये बहुत ही क्वाइट यूनिट है। 21 डेसिबल्स है इसका जो अ, शोर होता है, जो इंडोर यूनिट का जो साउंड है वो 21 डेसिबल्स है, व्हिच इज़ सुपर क्वाइट। अगर आप रूम में हैं, आप सो रहे हैं आपके बेडरूम में, तो आपको ये फ़ील भी नहीं होगा कि एसी ऑन है। आपको डिस्प्ले देख के पता चलेगा कि वो एसी ऑन है। एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था, आजकल डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, तो उनको डायरेक्ट एसी की हवा के आगे या कूलर की हवा के आगे नहीं रखना चाहिए। कहीं भी ऐसी जगह उनको मत बिठाइए, ना सुलाइए, जहाँ पे उनके ऊपर डायरेक्ट एयर फ्लो आता है। सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ इसका विंड फ्री फंक्शन, क्योंकि बच्चे के ऊपर डायरेक्ट एयर फ्लो आएगा ही नहीं। जब भी आप इसका विंड फ्री फंक्शन इनेबल कर देंगे, बच्चा भले ही एसी के एकदम सामने होगा, लेकिन उसके ऊपर डायरेक्ट एयर फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि वो 23,000 वोल्ट से एयर पूरी फैल के पूरे रूम को बहुत धीरे-धीरे ठंडा करती है। आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा ओनरशिप रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, हमारा ओनरशिप रिव्यू पसंद आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इस एयर कंडीशनर से रिलेटेड या और किसी एयर कंडीशनर से रिलेटेड जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।